गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं IgE, IgA, IgM इन सब के लेवल को बढ़ने और घटने का कारण क्या है। तो देखिए, जो शरीर की सुरक्षा प्रणाली है वो 5 टाइप के कंपोनेंट से बनती है और उन पांचों कंपोनेंट्स को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। देखिए, नाम में ही लिखा है इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है। इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी को बनाने वाला। तो यूं समझ लीजिए कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है एक ऐसा प्रोटीन है जो ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब स्फेरिकल है, गोले गोले प्रोटीन है। और फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो हेयर लाइक होते हैं, जैसे जो बाल है ना वो फाइब्रस प्रोटीन है। तो देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी इम्यूनिटी को बनाने वाला ग्लोबुलर प्रोटीन, और वो होता कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। यानी प्रोटीन से जब ग्लूकोज जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है यानी ग्लूकोज प्रोटीन से मिलता है तो क्या बनता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है शरीर की सुरक्षा प्रणाली बनाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है ना? और प्रोड्यूस कौन करता है इसको, यानी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है बनाता कौन है, WBC, जिसको व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। शरीर की सुरक्षा प्रणाली WBC के जिम्मे होती है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना बनाता कौन है, WBC, और कुल 5 प्रकार की होती हैं। तो देखिए, 5 प्रकार की होती हैं, IgG, IgM, IgA और IgD और IgE। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली IgE लेवल बढ़ा, या कुछ लोगों का बहुत कम केस में कम भी रहता है, घटा हुआ भी रहता है। तो देखिए, इन 5 में से किसी का स्तर कम हो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, और इन 5 में से किसी का भी स्तर अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब इम्यूनिटी स्ट्रांग है आपकी। तो दरअसल इम्यूनिटी करती क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई शरीर है ना, ये कोई शरीर है, इसमें कोई भी हार्मफुल मटेरियल, ठीक है, हार्मफुल मटेरियल जब आएगा तो जो हार्मफुल मटेरियल है ना इसी को बोलते हैं एंटीजन। ये जो हार्मफुल मटेरियल बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा, बॉडी को जब नुकसान पहुंचाएगा, तो उसी मटेरियल को क्या बोलते हैं, एंटीजन। जैसे आप सब्जी चावल ये सब खाते हैं तो ये भी बॉडी के अंदर जाता है लेकिन बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए एंटीजन नहीं है। एंटीजन उसी को बोला जाएगा जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए 1-2 चम्मच आपने घी खा लिया तो बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप 10-20 चम्मच खा लेंगे तो नुकसान कर सकता है, नुकसान कर देगा। तो एंटीजन का मोटा डेफिनेशन यूं ही समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी मटेरियल, केमिकल बॉडी के अंदर जब एंटर करे और बॉडी को नुकसान पहुंचाए, एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करे, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी, यानी अपने हिसाब से समझेगी। अगर वो मटेरियल खराब है तो उसी के विरुद्ध क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगी। मोटे तरीके से शरीर के अंदर कोई भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल, केमिकल कुछ भी अगर जाएगा तो अगर वो एंटीजन जैसा बिहेव करेगा तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। यानी एंटीबॉडी कौन बनाएगी, हम लोगों की शरीर बनाएगी। तो ये जो 5 टाइप के हैं ना, यही सुरक्षा प्रणाली बनाती हैं। यूं समझ लीजिए कि एंटीबॉडी हैं ना, तो शरीर की सुरक्षा प्रणाली बनाती हैं। और यही जो शरीर की सुरक्षा प्रणाली अगर मजबूत है तो आप बोलते हैं कि इम्यूनिटी मजबूत है। तो यूं समझ लीजिए कि जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो 5 टाइप का है, अगर वो बढ़ता है तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, और अगर कम होता है तो इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो। तो इसको अब समझ लेते हैं कि किन बीमारियों में IgE लेवल
कम होता है और किन बीमारियों में बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन है, लो कब होगा, लो जब अगर हो जाए, कम हो जाए, नॉर्मल से अगर कम हो जाए तो कमजोर इम्यूनिटी है। अब किसमें नॉर्मल से कम हो जाता है, स्टेरॉइड्स, कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं और काफी टाइम से ले रहे हैं और वो स्टेरॉइड की बनी हुई है, यानी स्टेरॉइडल मेडिसिन अगर आप काफी दिन से ले रहे हैं तो भी जो इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल वो कम हो जाएगा। और डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन, काफी दिनों से डायबिटीज है आपको और डायबिटीज कंट्रोल्ड में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो भी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आईजी लेवल कम हो जाएगा। तो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हो या फिर किडनी डिजीज हो, किडनी की कोई डिजीज हो तो भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और इम्यूनिटी अगर कमजोर होगी तो इम्यूनोग्लोबुलिन का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का स्तर अगर बढ़ा हुआ है, हाई है, तो इसका मतलब इम्यूनिटी मजबूत है, आप लकी पर्सन हैं। तो आईजी लेवल बढ़ा हो तो आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, बस सचेत होने की जरूरत है कि किस वजह से वो आईजी लेवल बढ़ा हुआ है, उसको आप दूर हटाएं। अगर किसी मटेरियल से एलर्जी है तो आप उससे दूर ही रहें ना, तो एलर्जी वाले मटेरियल से दूर रहें। और क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर कोई है, जिसे बार बार रिकरेंट यूटीआई हो जा रहा है, यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जा रहा है, खासतौर से महिलाओं में अधिक देखा जाता है, क्योंकि जो ओपनिंग है यूरिन का और जो एनस की जो ओपनिंग है आसपास होती है, तो महिलाओं में यूरिन ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप का क्रॉनिक इन्फेक्शन हो या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, यानी खुद की इम्यूनिटी शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगे, यानी एंटीबॉडी बनने लगे अपने मटेरियल के अगेंस्ट, यानी बॉडी का ही कोई कंपोनेंट है और वो एंटीजन से ऐसा बिहेव करने लग रहा है, तो बॉडी की इम्यूनिटी उसको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या फिर लीवर डिजीज हो या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हो या फिर लास्ट स्टेज में कैंसर में भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, किसी का भी अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का स्तर अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब दुखी मत हो जाएगी कि आपको कैंसर हो गया है। कैंसर सबसे लास्ट में लिखा है, यानी प्राइमरी कारण क्या हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, दूसरे कारण पर क्रॉनिक इन्फेक्शन, तीसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लीवर डिजीज, आईबीएस, उसके बाद लास्ट कैटेगरी क्या है। तो किसी का भी आईजी लेवल बढ़ा हुआ है तो दुखी नहीं हो जाना कि अब कैंसर ही हो गया, अब क्या होगा, हाय तौबा मचा लें, तो ऐसा नहीं सोचना है। पहला सबसे कारण ये प्राथमिक कारण नहीं है ना, ये लास्ट वाले कारण है। तो इस तरह से जो आईजी का लेवल बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो देखिए, आईजी का लेवल बढ़ना यानी इम्यूनोग्लोबुलिन का बढ़ना सिर्फ इसका सूचक है कि आपके शरीर में कोई मटेरियल पहुंच रहा है, आ रहा है, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इस वजह से आईजी लेवल बढ़ा हुआ है। तो देखिए, आईजी लेवल का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, बस ये इंडिकेशन भी है, इंडिकेशन भर है कि बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल वेस्ट मटेरियल एंटर कर रहा है। तो अब देखिए, इतने कारण हैं बढ़ने के ना, तो भाई अगर कारण अलग अलग हैं तो इलाज भी अलग अलग होगा ना। तो कोई एक दवा नहीं बताई जा सकती कि एक दवा ले लें आपका आईजी लेवल जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाए। तो देखिए, किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए उसकी जड़ पता होनी चाहिए। तो किसी का भी इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आईजी का लेवल बढ़ा हुआ है तो इतने कारण हो सकते हैं, तो दवा भी इतने टाइप की हो सकती है, तो कोई एक दवा नहीं बताई जा रही है इसीलिए इस वीडियो में। तो इस तरह से आपने पूरा देखा, तो इम्यूनोग्लोबुलिन की बात समझ में आई। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरीके की बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।